कि बुझी हुई आग कभी भी जल सकती है, बुझी हुई आग कभी भी जल सकती है, तूफानों से नाव कभी भी निकल सकती है। ऐ इंसान अब बदलना अपने इरादे, तेरे इरादों से तेरी किस्मत कभी भी चमक सकती है। तो आगे मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में राजेश जी हैं जो कि बागपत से आए हैं और आगे का कार्यक्रम देखेंगे। राजेश जी मैं वेलकम करता हूं उनका। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, एक बार जोरदार करें गुरमीत जी के लिए जिन्होंने इतना बढ़िया तरीके से अच्छा अभी सभी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है जानकारी आप लोगों को दी। गुरमीत जी ने भी बहुत बढ़िया जानकारी दी, भैया ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो समझाने की कोशिश करी कि मार्केट में क्या है और आज क्या चल रहा है। मैं 2 शब्दों में इस चीज को खत्म करते हुए बताऊंगा। पहले कुछ भाई नए आए हैं, नए फर्स्ट टाइम, वो रेज योर हैंड्स, थैंक यू। अच्छा, आपको कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया भैया, बताओगे 1 मिनट के लिए? क्या समझ में आया? नमस्कार सब लोग। मुझे यहाँ पर आने के बाद बहुत कुछ समझ में आया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट्स हम मार्केट से खरीदते हैं और मैं भी एक दुकानदार हूँ, मेरा कपड़े का व्यापार है। कोई भी हम सामान डायरेक्टली मार्केट से खरीदते जाते हैं सभी लोग, और कोई भी सामान है हमें जो है जितने का होता है उतने का ही मिलता है। जैसे कि आप भैया ने बताया मुझे कि 7 लोग खड़े करे, समय पहले मेन मालिक आया, उसके बाद में हमारा कोई भी प्रोडक्ट्स है या अमिताभ बच्चन पे कहने के बाद प्रचार कराते हैं तो वो भी पैसा लेते हैं, फ्री में ऐड कोई नहीं करता है। और हम आरसीएम से यदि कोई सामान खरीदेंगे, यदि आरसीएम से हम कोई सामान खरीदेंगे तो हमें इसमें कोई ऐड नहीं करनी पड़ रही है, ना ही हमें बीच में कोई पैसा देना पड़ रहा है। जो भी बेनिफिट या जो भी आइटम है हमें सस्ते पैसों में मिलेगा, वो डायरेक्टली मिलेगा हमें। जगह जगह हमारे संभल में भी स्टोर खुला हुआ है और हर जगह कई जगह स्टोर खुला हुआ है, तो वो सामान हमें डायरेक्टली मिलेगा। बहुत धन्यवाद। कपिल जी ने इतने बढ़िया तरीके से पहली बार आया कृष्ण में, पहली बार में इतना कुछ समझ लिया, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि पहली बार में तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। देखो भाई साहब ने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। भाई साहब से पूछने का मेरा मकसद ये था कि यदि हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं या हमारे विरोधी लोग समझाने कर रहे हैं कि वो आप लोगों को समझ में भी आ रहा है या नहीं। अच्छा, मैं एक ही लाइन में खत्म करूंगा। ये जो मार्केट है, ये जो है पूरी मार्केट आज तक पूरी दुनिया में 3 तरह की मार्केट हुई है। पहली मार्केट जो है वो इंटर एक्सचेंज मार्केटिंग थी, वस्तुओं का आदान प्रदान, आपसे गेहूं ले लिया, अनाज ले लिया, आपस में बदल लिया, जो 200-300 साल पहले। उसके बाद भाई ट्रेडिशनल सेलिंग मेथड, जिसमें कस्टमर होता है, जो भाई साहब ने बताया है ना, कस्टमर होता है, कस्टमर रिटेलर से लेता है, रिटेलर होलसेलर से, होलसेलर जो है C&F से, और C&F जो है आपके जो है फैक्ट्री है उससे 5-6 लोगों के पास आता है और सब अपने लिए कमाएंगे, बहुत ही बढ़िया सुंदर दिखा। और अब जो मार्केट है, जिस मार्केट की हम बात कर रहे हैं, उसमें खाली आरसीएम नहीं, बहुत सारी कंपनियां भी काम कर रही है, वॉलमार्ट, बिग बाजार, बहुत सारे सुनेंगे, जो डायरेक्ट जो है कंपनी से माल कस्टमर तक पहुंचाती है, लेकिन वो कुछ फायदा देके आपको नहीं पहुंचाते। वही हमारी कंपनी जो है, जो बताया सर ने कि जो बताया जो 50% पैसा कम से कम मार्केट में लगता है। अब सोच कर देखो, छोटी सी बात सोच रहा है, छोटी सी बात बताऊंगा कि यदि 50% पैसा मार्केट में जा रहा है और कोई बच्चा है, एवरेज एज मान के चलो, क्या 20 साल से पहले कोई अपने घर में कोई इनकम का स्रोत देता है क्या? देता है क्या? क्या करता है जी? वो फ्यूचर प्लान, फ्यूचर के बारे में पढ़ता है, लिखता है, फ्यूचर में डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा, किसान, उसकी तैयारी करता है। और वो किस लिए की तैयारी करता है? अपने परिवार चलाने की तैयारी। ठीक है ना? यही तो मकसद है। अब उस मकसद के थ्रू जो है हम जो है चलते हैं, और कोई अपने उस पर चलता है और उसमें पैसे को मार्केट में लगाता है।
क्योंकि जब भी हम कोई सामान या अपनी जरूरत की चीज तो मार्केट में जाएगा, भाई हमारा कमाना और मार्केट में जाना, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सी चीजें है। पैसा काम आदमी कब करेगा? जब उसे किसी चीज की जरूरत हो, है ना। और उसे जब काम करेगा तो उसे पैसा कमाएगा, और पैसा कमाएगा तो खर्चा करेगा। खर्चा कहीं ना कहीं करेगा। खर्चा कहाँ करेगा? मार्केट में। खर्चा किस चीज में करेगा? अपनी जरूरतों पर, है ना। अब अपनी जरूरतों पे खर्चा करेगा तो अपने 20 साल में तो उसने कमाना शुरू किया, और एक एवरेज एज है हमारी 60 साल, तो कितने साल काम किया जी? 40 साल। 40 साल का पैसा, 40 साल का 50% हुआ जी 20 साल। 20 साल अपने और अपने परिवार के लिए काम करता है, और 20 साल ये मार्केट में दे दिया। यदि वो 20 साल उसको मिल जाए तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा? आएगा? ओके। अब हम यहाँ पे बताया था, भाई साहब ने बताया 50%, यहाँ बताया था 45% ये वगैरह। अब एक ने पूछा जी कितना होता है ये पैसा? बहुत होता है। कितना होता है जी? बहुत होता है। यदि आदमी, आप ये देखो, एक माह से बैठे थे, कोई रिटायर्ड है? भाई साहब है? अच्छा। यदि आपको 100-200 रुपए की रोज आदमी बचत करे, और आपने कितने साल जॉब की थी? 39 साल। 39 साल के अंदर कितने रुपए का खाना खा लिया होगा जी? मतलब कितने रुपए की मार्केट कर ली होगी, ऐसा कह सकते हैं। तो कम से कम करोड़ों रुपए का हिसाब भी लगाए। कई करोड़ बैठ गया, मैं 1 करोड़ का मोटा हिसाब लगा, तो ये 1 करोड़ रुपए का सामान खरीदता होगा तो 45 लाख रुपए इनके अकाउंट में होने चाहिए थे, सिर्फ खाने से बचत में। नॉट फॉर, मतलब कि जो आगे का प्रचार है, जो रॉयल्टी इनकम भाई साहब ने बताई थी वो समझ में आई? जब कोई मार्केट में सामान बिकता है तब उसकी रॉयल्टी मिलती है। जो लोग इसमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इसमें प्रमोट करते हैं। पहली बात तो, यदि हमें इसे किसी को बताना नहीं है, किसी को भी नहीं बताना, किसी को मत बताना घर जाकर कि ये कुछ है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है इसमें। यदि मुझे केवल क्वालिटी और मार्केट से रेट, हम मार्केट में क्या चीज ढूंढते हैं? 2 चीज ढूंढते हैं कि प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए और रेट सही होना चाहिए। यदि दोनों चीजों की जरूरत है तो फिर स्टोर पे जाओ, सामान खरीदो और अपने घर बैठो, किसी को जाके बताने की जरूरत नहीं कि मुझे प्रचार करना। ये तो उनके लिए है जो ये चाहते हैं कि इससे 2 रुपए की इनकम की आए, क्योंकि 45 लाख के लिए, ठीक है ना। और करेंगे तो उन्हें प्रचार भी मिलेगा, उनको पैसा भी मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसको पैसा मिलेगा। अब देखो, जहां तक बात है कि मैंने बता दिया, भाई साहब ने प्लान बता दिया, मैंने भी ये सारी चीज बता दी, क्या किसी को इनकम आई भी है? ये तो हम चेक कर लें भाई, ये प्रूफ तो जब भी होगा ना। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे लोग यहां बैठे होंगे जिन्हें पहला चेक मिला हो, कोई प्रचार तो नहीं करा था? देखो भाई साहब ने तो प्रचार करा था कुछ 550 रुपए। क्या इस मार्केट से 1 रुपया भी किसी के घर से आया आज तक? नहीं आया। ये है इसकी ट्रूथ। बस प्लीज, अब मैं चाहूंगा जिन्होंने इस महीने 500 बिजनेस वॉल्यूम किया, 500 बिजनेस वॉल्यूम, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे एक बार। ये वो लोग हैं जिन्होंने 500 बिजनेस वॉल्यूम करा, यानी कि इन्होंने अपने घर की खरीदारी की, अपने घर की खरीदारी का सामान दिया, तो इनका उसको बेनिफिट मिलेगा। इनके लिए जोरदार ताली। थैंक यू वेरी मच। अब मैं ये चाहूंगा कि जिन्होंने 1000 बिजनेस वॉल्यूम किया, वो भी हैं कुछ लोग, प्लीज। वो भाई रणवीर जी और भाई साहब का सम्मान करेंगे जोरदार ताली के साथ। भागर जी कहाँ है? भागर जी आओ जी, आओ। झूम जा
आसियम के संग झूमे जा झूमे जा झूमे जा झूमे जा आसियम के संग। आप ये सब आप लोग बताओगे, आप कहाँ से हो? नाम क्या आपका? मेरा नाम सतनाम सिंह है और भारत प्रदेश में मैं रहने वाला हूँ और मुझे 8 महीने हो गए आरसीएम ज्वाइन करे रहे को। और मैंने जो है अब मेरे 10,000 बीवी हैं आज और इसमें सारे टोटल की बहुत बढ़िया तरह जीवन कर रहा हूँ और जैसे वापस भी करते और ये तो मैं आ रही है मुझे 10,000 रुपया इस टाइम क्या। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरा नाम रवि है और मैं मंडी धनौरा से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो पर्सनल वॉल्यूम है 1000 प्लस है और टोटल मेरा 41,000 से रहता है 3 महीने। और इस महीने मेरा मिनिमम 5,000। बहुत ही सुंदर। मेरा नाम गुड्डू है, मैं खावड़ी लालापुरी खावड़ी का रहने वाला हूँ और इसी महीने मैंने ज्वाइनिंग की है, काम स्टार्ट किया है और मेरे बिजनेस वजन 1000 प्लस। बहुत मेरा नाम सोनू सिंह है, मैं खापू से बिलोंग करता हूँ। बहुत ही सुंदर। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने जो है 1000 बिजनेस वॉल्यूम इस महीने की है अपने घर के खर्चे के लिए। बहुत ही बहुत धन्यवाद। और ये सभी जो है अपनी अपनी सीट ग्रहण करेंगे। अभी मैं चाहूंगा जिन्होंने 5000 बिजनेस वॉल्यूम कहेंगे, 5000 बिजनेस वॉल्यूम। ये सभी वो लोग हैं जो अपने आप को बिजनेस बढ़ा, अपने घर का जो खर्चा कर ही रहे हैं और कुछ ना कुछ जो है पड़ोसियों को भी खिला रहे हैं। खाली पड़ोसियों को खिला रहे हैं, जिससे पड़ोसियों को खिलाने से क्या है, इनके प्रोडक्ट का प्रचार भी हो रहा है और ये आगे कुछ करना चाहते हैं। तो ये अपने बारे में बताएंगे एक एक से सभी लोग कि ये 5000 बिजनेस खाली घर के खर्चे से कर रहे हैं या पड़ोसियों को खिला रहे हैं। ये खुद बताएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, नाम रणवीर चौधरी और नौगांव से बिलोंग करता हूँ। खूबसूरत सा गांव नया गांव है, वहां से बिलोंग करता हूँ और आरसीएम को जी रहा हूँ सर। और घर में अपना एक थोड़ा स्टॉक रखता हूँ। स्टॉक रखने के साथ साथ अपना घर के अंदर 100% प्रोडक्ट यूज होते हैं और कुछ जो पड़ोसी हैं वो भी ले जाते हैं और जो मिलने चलने वाले आते हैं तो सर उन्हें बता देते तो वो भी ले जाते हैं। बड़े आराम से सर 5000 बिजनेस वैल्यू होता है, बहुत आसान है सर 5000 बिजनेस। मेरा नाम राजवीर सिंह यादव, मैं धनौरा से बिलोंग करता हूँ और इनके नाम का आईडी चल रही है। ये तो और भी बढ़िया है। और मैं 2.5 साल से कम 2.5 साल से मतलब डायमंड क्लब कर रहा हूँ लगातार और सारा का सारा 100% प्रोडक्ट अपने घर में यूज होता है और क्यूसी भी चला रखी है। मेरा नाम लोमेश त्यागी है। मेरा गांव धनौरा के पास में सुजलना है और इस बिजनेस को कर तो काफ़ी समय से रहा हूँ, लेकिन जो सीरियसली कर रहा हूँ पिछले महीने से कर रहा हूँ। इस महीने डायमंड क्लब किया है और गुड डॉट का एक ऑफर आया हुआ है, उसे कंप्लीट करूँगा। धन्यवाद। मैं सर गुरमीत सिंह और मैं गजरोले से बिलोंग करता हूँ और डायमंड क्लब 6 मंथ से कर रहा हूँ सर, मैं लगातार। और अभी गुड डॉट का है तो 8,000 बीबी अभी थोड़ा रह रहे हैं तो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, लोगों को भी दे रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं और सभी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, जय आरसीएम। नाम सुनील यादव, फ्रॉम डिग्री, गंगा किनारे और का रहने वाला हूँ और इस सिस्टम को मैं सीख रहा हूँ। अब इसको मैं सीरियसली 2019 से करना चालू किया और 2019 से मैं 5000 बिजनेस वॉल्यूम से भी ऊपर 8000 भी गया, 5000 से नीचे नहीं रखता हूँ। और इसको प्रोडक्ट बेचने की सर ने क्वेश्चन किया, बेचने की बात मैं करूँ कि इसको जब हम अच्छा यूज करेंगे ना घर में तो बाहर वालों को भी हम बेचेंगे। अंदर से ऑटोमेटिकली निकलता है कि जिस चीज को हम यूज करते हैं उसका कॉन्फिडेंस होता है तो उसको हम
बाहर वाले को बिल्कुल सामने वाले को एकदम सेटिस्फाई कर दो। तो नमस्कार, जय हिंद। सर को कहूंगा कि अपनी अपनी सीट पे ग्रहण करें। और सर ने बहुत बढ़िया बात कही कि बेचने की बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम सब स्वस्थ रहना चाहते हो? खाली तुम रहना चाहते हो या अपने रिश्तेदार पड़ोसियों को भी स्वस्थ रखना चाहते हो? ऐसा तो नहीं कि मैं स्वस्थ रहूं बाकी कोई ना रहे, ऐसा नहीं है। यदि मैं स्वस्थ रहना तो सबको स्वस्थ रखना, और सबको स्वस्थ रहना तो सबको खिलाओ, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट तो सबको देने हैं। पर दो बात बोली, एक तो सस्ते भी हैं, मतलब प्रोडक्ट पॉकेट को भी अलाउ करे और हमारा स्वास्थ्य भी सही रखे, तो इससे अच्छी बात है कुछ? अब ऐसे कुछ लोग हैं जो स्टार डायमंड करते हो, 25,000 बिजनेस बोल लो। प्लीज रेज योर हैंड्स। आओ सर प्लीज। सर वीरेंद्र जी, स्टार डायमंड। जीवन के हर कदम पर समझो दिल खड़ा हो, मुश्किलों के हर सफर में समझो दिल खड़ा हो। अभी अपने बारे में बताएंगे स्टार डायमंड। स्टार डायमंड 25,000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कम से कम 40 से 50,000 का प्रोडक्ट ये हर महीने। अब ये तो यही बताएंगे कि ये खाते हैं या पड़ोसियों को खिलाते हैं या कुछ और करते हैं, और वो भी एवरी मंथ विदाउट सोप, विदाउट किस उसके या विद सोप। ये देखो, ये तो ये खुद बताएंगे क्या करते हैं। नमस्कार, JRCM, मेरा नाम राजकुमार गिरी गेजरोला और मैं अपना बंडे खुद चलाता हूँ। तो ये है, मैं अकेला घर में 100% खाते ही हमारे यहाँ, लेकिन सेल करना जरूर पड़ेगा। जब 25,000 बिजनेस बोले अगर महीने करना, क्यों कि आजकल स्वास्थ्य रक्षा सबसे बड़ी चीज है। जब हम स्वस्थ हैं, दूसरे को जब भी रख सकते हैं कि जब हम खुद स्वस्थ हैं। अगर हम घर में हमारे 100% RCM का यूज होता है, तब ये पड़ोसी से, मिलने वाले से, किसी से कह सकते हैं कि भाई ये चीज बढ़िया है, 100% यूज करो। पहले हमें यूजर बनना पड़ेगा, तब हम किसी से कह सकते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है। 25,000, 25, 30,000, 32 तक मैं प्रति महीने करता हूँ। बड़े आसानी से हो जाता है, लेकिन अकेला नहीं। भाई हमारी दुकान है, बहुत आते हैं लेने वाले, सब तरह के, सबको देना, खाना, ये देखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो किस तरह से करते हैं? दोस्तों नमस्कार, सभी साथियों को JRCM, मेरा नाम रमदीप पाल और मंडी धनौरा से बिलोंग करता हूँ। और जैसे सर ने बताया, स्टार डायमंड क्लब हमारा कैसे होता है। मेरे पापा बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं मंडी धनौरा में, और हम पिकअप सेंटर चलाते हैं मंडी धनौरा में। तो उसी तरीके से हमने एक बीड़ा उठा रखा है सभी लोगों को स्वस्थ करने का। तो जो भी हम अपने डॉक्टरी प्रोफेशन में फार्मास्यूटिकल की, मल्टीविटामिन की जगह सारे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। और अभी जो न्यूट्रीचार्ज का एक टारगेट चल रहा था गोवा टूर कपल का, वो हमने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्रीचार्ज से पर मंथ 6 महीने लगातार किया है, और हमारा गोवा का टूर थैंक यू सभी को। JRCM जितने भी यहाँ पर आज उपस्थित हैं, मैं सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथियों, मेरा इस टाइम एक रेस्टोरेंट है हाईवे कैफे के नाम से, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट वाकई में लाजवाब है, इसका कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। तो मैं कस्टमर की सेवा अपने प्रोडक्ट के माध्यम से करता हूँ। जो भी सर जी ने बताया था उसका कोई कंपेरिजन नहीं है प्रोडक्ट्स का। और मेरा आसानी से हुआ था कि मेरा रेस्टोरेंट है एट प्रेजेंट यहाँ पे गजरोला में हाईवे कैफे के नाम से। तो मैं सबसे पहले तो प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ 100%, और दूसरा क्या है कि लोगों को सेवा करता हूँ, क्योंकि ऐसा है जब हम स्वस्थ रहेंगे तो लोग स्वस्थ रहेंगे और ऑटोमेटिक। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ एक मैसेज के द्वारा, कि देखिए बाहर से सामान अगर लेते हो तो आप मार्केट से, तो वहाँ लक्ष्मी बाहर जाती है, और RCM से सामान लेते हो तो लक्ष्मी यहाँ पर आती है। ये निर्णय आता है जिसमें आपका कि सामान आपको यहाँ से लेना चाहिए माय डियर फ्रेंड। और दूसरा देखिए, हर आदमी चाहता कि मैं गरीब ना रहूँ, बीमार ना रहूँ और आगे बढ़ूँ। तो RCM इन तीनों चीजों को पूरा करता है। यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट हैं वो स्वास्थ्यवर्धक हैं और जीवन को बदलने वाले हैं। तो साथियों, बस कुछ नहीं करना है, चेंज योर शॉप और चेंज योर लाइफ। अगर ये काम आपने कर लिया तो बाकी खुद ब खुद सारा काम हो जाएगा। थैंक यू सर, JRCM। देखो सर ने कितनी बढ़िया जानकारी दी। सर अपने ही शहर में गजरोला में एक कैफे चलाते हैं, और आपने अपने कैफे
या कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी ढाबे में ये सुना होगा कि वो सस्ते सस्ते और घटिया से घटिया प्रोडक्ट लगाते हैं। ये भी सुना होगा कि अपने प्रोडक्ट खुद नहीं खाते, खाना घर से मंगाते हैं। सच है? तो एक बात इनको देखो कि इनके उसको देखो कि ये कम से कम लोगों को, तो आप लोग सब जो है राइस पे और सारी चीजें खा रहे हो, ये अपने कैफे में एक अच्छा प्रोडक्ट निकाले। और मैं मेरी आदत रही है नेचुरल में, कभी कभी तो गलती कर सकता, हर कोई कर देता, मैं भी कर देता हूँ, लेकिन मेरी आदत रही है कि मैं पहले बात कहता हूँ, परिचय बाद में देता हूँ, क्योंकि पहले काम होना चाहिए, परिचय बाद में होना चाहिए। मैं भी एक जो है रेस्टोरेंट चलाता हूँ, और पहला एक रेस्टोरेंट कह लो, या हो सकता है कि बाद में भी हो सकता है मैं गलत हूं, जो 100% जो है आरशिप के प्रोडक्ट से चलता है। इसको हमने चलाया ये था कि लोगों का धारणा था कि जब हम लोगों के पास जाते थे तो प्रोडक्ट सेल का एक तरीका होता है। हमारी आदत ये रही थी शुरू से ही, हमने जब किया कि जिस चीज की हमें आवश्यकता भी, यदि हम किसी पीयूसी भी तो पूरी पीयूसी खाली कर दें। और स्टार डायमंड हर महीने अपना होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, करते नहीं है हम लोग, हो जाता है, करना तो है ही नहीं, हो जाता है। यदि किसी पीयूसी पे चले गए, हमें चाप उठानी है तो भाई उनसे हमने कभी ये नहीं कोई 2 चाप दे दे, 10 चाप दे दे। गुड के कितने पैकेट है भैया? मेरे पास 2 कार्टून है पूरे दिन। हेल्थ कार्ड आपके पास कितना है भाई? मेरे पास जी 60 लीटर है, पूरा दे दे। हल्दी कितनी है? इतनी, पूरा उठा दो। और वो बिकती कैसे है, वो मार्केट में कैसे पहुंचती है, यही तो तुम्हारी क्वालिटी है, यही तो तुम्हारी प्रैक्टिस है। इसके बारे में और बताएंगे, इसके बाद विस्तार में तो प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलता है। अच्छा सर प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि सर ने इतनी अच्छी चीज जानकारी दी। प्रोडक्ट बेचना, पैसा कमाना, कोई भी काम करना एक कला है। उस कला को जो है सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है हमारी प्रेजेंटेशन। जितनी अच्छी हमारी प्रेजेंटेशन होगी, जितना अच्छी चीज हम बताएंगे, उतना बढ़िया हर चीज की। और प्रेजेंटेशन किस चीज से बनती है? प्रेजेंटेशन बनती है जानकारी से। और जानकारी कब आती है? जानकारी जब आती है जिस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में वो गुणवत्ता हो जो आप बता सकते हो, क्योंकि आप किसी को कन्वेंस करके सिर्फ 1 टाइम यूज कर सकते हो, एवरी टाइम वो जो है उसकी गुणवत्ता यूज करेगी। इसीलिए मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जानकारी तो सुबह शाम तक है, सुबह शाम तक बोल सकता हूं, लेकिन मेरे से भी अच्छे जानने वाले, मेरे से भी अच्छी जानकारी रखने वाले और मेरे से भी बढ़िया डायनेमिक लीडर रणवीर सिंह जी को बुलाना चाहूंगा, और वो आपको अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। लेकिन बुलाना जी पक्का ऐसे बुलाएंगे भाई, एक बार बहुत बढ़िया। लेकिन अभी एक बार और पहले ये बताओ, 2 साल बाद पहला सम्मेलन, जो पहला हमारा जो गैदरिंग है, वो पहली बार हम अपने क्षेत्र में भी नहीं की, पहली बार गजरोला में की है, तो कम से कम उसके नाम पर तो हो जाए। जीवन के हर कदम पर खड़ा हो मुश्किल। हेलो, राजेश जी के लिए एक बार दिल खोल के तालियां हो जाए सर। हमारे बीच में आए तो इन्हें भी लगना चाहिए कि गजरौला वालों के अंदर कितना जोश है। और यहाँ आने के बाद में ये घर जाके भी इसके बारे में बताएं कि यहाँ हम गजरौला गए थे और हमारा किस कदर स्वागत हुआ है। तो नाम